bell icon. Never miss an update. Subscribe now and click the bell icon. Never miss न्यूज़ टैक की इस नई बुलेटिन में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बाखैरियत और आफियत से होंगे। इस बुलेटिन में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो 7 अक्टूबर से जंग जारी है, इसके मुतालिक आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा केरला के गिरजाघर में 2 धमाकों की वजह से 40 अफराद जख्मी हो गए और 2 की मौत हो गई। हमास ने कई इसराइली को बंदी बनाकर रखा है, जिसके अवज में वो ये चाहते हैं कि उन फ़लस्तीन के जितने भी अफराद इसराइल की जेल में बंद हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद तारिक जमील के बेटे आसिफ जमील को गोली लगने की वजह से वो जाम बहक हुए। मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद तारिक जमील के बेटे आसिफ जमील को गोली लगने की वजह से वो जाम बहक हुए। सबसे पहले चलते हैं गाजा पट्टी में, जहां पे 7 अक्टूबर से आज तक एक घमसान सी जंग जारी है, जिसमें तकरीबन मिलने वाले मालूमात के मुताबिक अब तक इस जंग में 8000 से ज़्यादा अफराद अपनी जान खो चुके हैं और इसमें ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। ये जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और हमास ने इसराइल के नाक में दम कर रखा है। दुनिया के तमाम ममालिकों का यही तसव्वुर था कि इसराइल की फ़ौज यानी इसराइल की आर्मी दुनिया में सबसे बेहतर है, लेकिन इनका यह दावा खोखला रहे। हमास ने इसराइल के ऐसे ऐसे ठिकानों पे हमला किया जिसकी वजह से इसराइल की फ़ौज उनका मुकाबला करने के काबिल नहीं रही, और हमास का ये दावा है कि हम ज़रूर इसराइल को उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। 57 इस्लामिक ममालिक अपनी अपनी राय जाहिर करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई साबित कदम नहीं उठाया और न उन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में कोई बात की। लेकिन इन तमाम इस्लामिक ममालिक इस कोशिश में लगे हैं कि जंग को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, और इसमें भारत भी शामिल है। इस जंग के सिलसिले में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की और उन्होंने जंग से पैदा होने वाले नताइज पे अपनी तशवीश जाहिर की। 8 अक्टूबर से शुरू इस जंग के मुतालिक तुर्की का कहना है कि हम फ़लस्तीन को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, और इसी वजह से इसराइल ने तुर्की से अपने कई सिफारत खाने बंद कर दिए हैं। हमास ने इसराइल के कई लोगों को कैदी बनाकर रखा है, जिसकी वजह से इसराइल के तमाम ख़ानदान इस वक्त बेइंतहा परेशान है और इसराइली हुकूमत से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि उनके बंदी बनाए गए हुए अफराद को जल्द से जल्द रिहा करने की कोशिश करें। हमास का एक विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि अगर आप हमारे फ़लस्तीनी अफराद को जो इस वक्त इसराइल की जेल में कैद हैं, अगर उन्हें रिहा कर दिया जाए तो हम आपके बंदी बनाए हुए तमाम कैदी रिहा कर देंगे। और फ़लस्तीनी और इसराइली के बंदी बनाए हुए अफराद को आज़ाद करने का तरीका फौरन भी हो सकता है और कई मरहलों में भी हो सकता है। हम दोनों तरीकों को मानने के लिए इस वक्त तैयार हैं। पूरी दुनिया यही चाहती है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जल्द से जल्द बंद हो जाए, ताकि दुनिया भर में सुकून कायम हो। फ़लस्तीनी और इसराइली के दरमियान जो जंग जारी है, इसकी वजह से दुनिया भर में एहतजाज जारी है। खासकर इस्लामी ममालिकों पे लोग सड़क पर उतर रहे हैं। भारत में भी कुछ ऐसा ही माहौल नज़र आ रहा है। हाल ही में भारत के सदर मुकाम दिल्ली में भी इस तरह का एक एहतजाज किया गया था, जहाँ पे फ़लस्तीन की हिमायत में एक मोर्चा निकाला गया था, लेकिन पुलिस ने इस मोर्चे को नाकाम बनाया। कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत करना एक गैर कानूनी अमल है, जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कई फ़लस्तीनी अपने घर से बेघर हो गए हैं और इसराइल इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो गाज़ा पर ज़मीनी हमला करके तमाम फ़लस्तीनियों को गाज़ा से हटा दिया जाए, लेकिन हमास का कहना है कि ये कभी नहीं होगा। लेकिन हमास के तर्जुमान का कहना है कि वो कभी भी इसराइलियों को ज़मीनी जंग करने की हम इजाज़त नहीं देंगे, काबिल भी नहीं छोड़ेंगे कि वो ज़मीनी जंग करे। इसराइल के साथ ऐसे कई ममालिक भी शामिल है जो इसराइल की हिमायत कर रहे हैं, और उसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर आता है। इस वक्त अमेरिका इसराइल की भरपूर मदद कर रहा है और हर तरह के असलाह उन्हें फराहम कर रहा है। फ़लस्तीनी अवाम जो इस वक्त बेघर हो गए हैं और अपना घर छोड़कर दूसरे जगह मुंतकिल हो गए हैं, इसकी वजह से रोज़मर्रा में आने वाले तमाम अशिया से वो महरूम हो गए हैं, लेकिन बहुत से ममालिक उनकी मदद कर रहे हैं और उन्हें इमदाद भी भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं
तशद्दुद और टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता। हाल ही में केरला के गिरजाघर में 2 ऐसे बम ब्लास्ट किए गए जिसकी वजह से 40 अफराद वहां पे जख्मी हो गए और 2 की मौत हो गई, जिसकी वजह से गिरजाघर में मौजूद तमाम लोगों में खलबली सी मच गई। इतवार के दिन हर गिरजाघर में एक मास प्रेयर होता है, वहाँ पे एक इज्तिमा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कसीरुल तादाद में लोग वहाँ पे जमा होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए दहशतगर्द ने वहाँ पे 2 बम लगाए, 2 बम नस्ब किए। बम ब्लास्ट होने के नतीजे में 40 अफराद बुरी तरह से जख्मी हुए और 2 की मौत हो गई। तफ्तीश अभी जारी है। जब भी कोई ऐसा मसला दरपेश आता है तो सियासी पार्टियां इसमें कूद पड़ती हैं। सियासी पार्टियों का इल्जाम यह है कि केरला की हुकूमत इस ऐसे हादसों को बचा नहीं पा रही, ऐसे कामों को रोकने में नाकाम हो गई है। हम तमाम गिरजाघर में होने वाले ये दोनों बम ब्लास्ट की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि वो जल्द से जल्द तमाम मुजरिमों को जो इस बम ब्लास्ट में मुलविस है उन्हें कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। आप देख रहे हैं अब खबर है मुल्तान पाकिस्तान से। मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद तारिक जमील के बेटे आसिफ जमील को गोली लगने की वजह से वो जान बहक हुए। मिलने वाले मालूमात के मुताबिक आसिम जमील कई अरसे से ज़हनी अमराज में मुब्तला थे, लेकिन मिलने वाली दूसरी मालूमात के मुताबिक आसिम जमील ने अपने नौकर से एक रिवॉल्वर तलब की और इसी रिवॉल्वर से उन्होंने अपने सीने में गोली दाग दी, जिसकी वजह से वो जाए वक़ूफ़ पे ही मौत के आगोश में चले गए। इस सिलसिले में मौलाना जमील का कहना है कि तफ्तीश जारी है, क्या वाकई में ये एक तरह की खुदकशी है या किसी ने मेरे बेटे आसिम जमील को कत्ल किया है। आप देख रहे हैं जब भी कोई फिल्म एक्टर की मांग फिल्मी दुनिया में कम हो जाती है या कोई खिलाड़ी अपने खेल को खैराबाद करता है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है और वो है सियासत का रास्ता। सियासत का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे पैसा भी है, शोहरत भी है और नाम भी है, और वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से अपने आप को मसरूफ रखे और कोई ऐसा जरिया इख्तियार करे जहाँ पे उनकी रोजी रोटी भी चलते रहें और अवाम की खिदमत भी करते रहें। मोहम्मद अजहरुद्दीन किसी ज़माने में भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और कई ऐसे मामलात में भी वो फंस चुके हैं और इनकी 2 शादियां भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी वो सिंगल है। मोहम्मद अजहरुद्दीन किसी ज़माने में हर घर में उनका नाम लिया जाता था और कई ऐसे अफराद को मैं मिल चुका हूं जो अपने लड़के का नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन रखा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन इससे पहले भी सियासत में आ चुके थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन 2009 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लोकसभा हल्के से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2014 में राजस्थान में वो अपनी सीट खो चुके थे, जिसकी वजह से अजहरुद्दीन ने सियासत से कुछ देर के लिए वक्फा लिया था। कुछ देर के लिए उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों को बंद कर रखा था, लेकिन हाल ही में फिर से एक बार वो सियासत के मैदान में कूद पड़े हैं और इस वक्त फिर से एक बार कांग्रेस के हाई कमान ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस के हाई कमान ने कांग्रेस प्रदेश कमेटी का सदर मुंतखब किया है और इस वक्त अजहरुद्दीन अपने सियासी सरगर्मियों में मौजूद है और जल्दी होने वाले लोकसभा इलेक्शन में मोहम्मद अजहरुद्दीन को सिकंदराबाद के लिए उन्हें टिकट दिया जा रहा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन किसी ज़माने में क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा नाम था, इसी तरह से क्या वो सियासी दुनिया में भी अपना नाम बनाएंगे, इस बात का पता तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन ही बता सकेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा न्यूज़ ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। बराए करम इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।